Assalamualaikum everybody, this is me Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant and the one who has consulted more than 20,000 plus people in the last 5 years. Welcome to the Islamabad meetup जो बड़े शॉर्ट नोटिस पे रखा गया और मैं इस मीटअप के लिए शुक्रगुजार हूँ सफ़ा फिटनेस क्लब की मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे बड़े शॉर्ट नोटिस पे मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे अपना ये बड़ा ज़बरदस्त सा उन्होंने हॉल अवेलेबल किया है कि मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को, मेरे कोई 500-600 क्लाइंट्स मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं कि मैं उनसे डिस्कशन कर सकूं और उनके साथ मैं मीटअप कर सकूं। सो आप तमाम 500-600 लोगों के तवस्सुत से मैं जो हूँ अपने हज़ारों लाखों जो सुनने वाले हैं हमारे, हम उनको मोटिवेट कर लें, ठीक है। क्योंकि मैंने अब अपना ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास मेरी ख़वातीन बहनें बैठी हैं तो उन्होंने कहा कि उमर भाई हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप सबको मोटिवेशन करने के लिए आज मैं मुखातिब हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस छोटे से लेक्चर को मैं बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूं, क्योंकि काफ़ी सारा लेक्चर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर अब अवेलेबल कर दिया है स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड एवरीथिंग। सो आई बिलीव यू गाइस कैन डेफिनेटली गो अप टू ऑन माय यूट्यूब पेज एंड लुक अप फॉर एनीथिंग दैट यू लुकिंग फॉर रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, द सोल्यूशन, व्हाई वेट गेट्स स्टक एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मोटिवेशन सेशन, ठीक है, मोर ऑफ। अच्छा जी, सो स्टार्टिंग ऑफ हमने थोड़ी सी सवाल जवाब आपके साथ कर लिए, लेकिन अब फॉर्मली सर खालिद साहब आप भी थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि आप जो 500-700 तकरीबन मेरे ख्याल में कोई कितना काउंटर हमारा हो गया 700 के करीब, हॉल छोटा हमारा पड़ गया माशाल्लाह। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। और खालिद भाई आप तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये खालिद भाई आप इधर आए 2 मिनट के लिए यार, आई एम रियली ग्रेटफुल। अच्छा जी, मैं आज का पहली दफ़ा मैं लेक्चर कोशिश सोच रहा हूँ कि मैं बैठ के रिकॉर्ड करूँ, और सबसे पहले खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि यार मैं इत्तेफाकन ये हमारे दोस्त यहाँ पे सफ़ा फिटनेस क्लब, ये मैं आपको बता रहा हूँ आई हैव विजिटेड एवरी फैसिलिटी ऑफ कराची द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, और लाहौर इस्लामाबाद की भी। सो दिस इज़ बाय फार द लार्जेस्ट फैसिलिटी ऑफ पाकिस्तान, अंडर वन रूफ इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो आपको सफ़ा फिटनेस क्लब में मिल रही हैं ये और कहीं पे भी नहीं है। मतलब आपके पास सोना, स्टीम बाथ से लेके मसाज की फैसिलिटी, आपके पास स्विमिंग पूल और तमाम ब्रांड्स की मशीन्स लगी हुई हैं, और सेलिब्रिटीज़ और इनसे कम के ब्यूरोक्रेट से कम लोग नहीं आते यहाँ पे। सो आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ सफ़ा फिटनेस क्लब फॉर गिविंग अस दिस प्लेस ऑन अ शॉर्ट नोटिस, एंड वेरी मच थैंकफुल टू यू खालिद भाई कि आपने मुझे उस दिन पहचाना, एक्नॉलेज किया, और आपने जो है हमें रियलाइज़ कराया कि हम माशाल्लाह हमारी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच गई है। तो आपका भी शुक्रिया, और आपके सामने इस वक्त जो हमारे 500-700 लोग मौजूद हैं इन सबका बहुत शुक्रिया। सो आप नहीं आपके लिए आप मुझसे मिलने वाले पहले शख्स थे, तो आपको मैंने वो तोहफे में आपकी एक टी शर्ट भी दे दी थी, और मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने इन लोगों को भी कुछ वो ऑफ़र करें। मेरी कुछ बहनें आप लोग आगे आ गई, आप लोग मैम इधर थोड़ा सा हो जाएं, आप लोगों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज आप सब लोगों की प्राइवेसी होती है। सो गाइज आई एम नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डिंग द ऑडियंस दैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्राइवेसी एंड वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब देयर प्राइवेसी। सो द रियल पर्पस ऑफ टुडेज सेशन वुड बी, जो हमारी बहनों ने आपके आने से पहले रिक्वेस्ट किया, उमर भाई हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, सही है, ठीक है। सो मोटी ठीक है, सो मोटी और वेशन के लिए हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। सो वेलकम बैक गाइज आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, एंड वी आर बैक फ्रॉम आवर इस्लामाबाद मीटअप राइट फ्रॉम सफ़ा फिटनेस क्लब विच इज़ लोकेटेड इन सफ़ा गोल्ड मॉल F7, द प्रीमियम मोस्ट लोकेशन इन इस्लामाबाद। आप सब बहनों का, जो कई 100 बहनें हमारे साथ बैठी हैं और भाई बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं, सो स्टार्टिंग ऑफ विद मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं। एक मेरे हाथ में मुरझाया हुआ, इस कंडीशन में हाथ देख रही है मेरा ऐसा मुरझाया हुआ, अरे साहब आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड, प्लीज़ 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 प्लीज़। नहीं सर, प्लीज़ 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 आस्क देम टू कम यार, मैं बस ख़त्म करूँगा, वी नीड टू गो समवेयर एल्स इन अ मीटिंग ऑल्सो। बैठना है तो बैठ जाए यार, हम तो शुरू कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, इफ़ आई वुड आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों से और जितने लोग मुझसे सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे देख रहे हैं, मैं अगर आप लोगों के हाथ में आप लोगों को 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन दूं
कि भाई एक मेरे हाथ में मुरझाया हुआ गुलाब का फूल है, मुरझाया हुआ ऐसा होता है गुलाब का फूल, ये उसकी टहनी और ये बेचारा मुरझाया हुआ है, उसकी गर्दन झुकी हुई है, ठीक है। और एक खूबसूरत खिलता हुआ लाल गुलाबी हैवी ड्यूटी थिक, मतलब एक एक उसका जो पेटल है वो ऐसा है कि बस वो खुशबू भी दे रहा है, ठीक है, हसीन। एक ये खूबसूरत गुलाब का फूल है और एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दूं कि आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज करें, तो आप किसको चूज करेंगी? जोर से बताएं, आवाज आ जाए। खिला हुआ गुलाब। बेशक क्या, बेशक क्या, सड़े हुए गुलाब को? खिला हुआ गुलाब, खिला हुआ गुलाब। मतलब कोई भी जी शऊर इंसान जिसमें अकल और समझ है थोड़ी सी, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि यार मैं सड़े हुए गुलाब को पसंद करूं। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि इंसान खूबसूरत चीज को पसंद करता है, ठीक है। ह्यूमन नेचर है कि इंसान खूबसूरत चीज को पसंद करता है। अब आप सब हैं शादीशुदा बहनें, आपकी भी शादी हुई हुई है, आपकी भी हुई हुई है, आपकी हुई हुई है, आपकी नहीं हुई हुई, ठीक है। आप लोग की शादियां होंगी, आपकी भी हुई हुई है। खालिद भाई आपने थोड़ा सा मिस कर दिया। मेरा सवाल ये था कि एक सड़ा हुआ गुलाब का फूल है ऐसा, और एक खिलता हुआ गुलाब का फूल है। मैं आपको कहता हूं कि कोई एक चूज करें, तो आप किसको चूज करेंगे? खिले हुए गुलाब के फूल को, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर है कि इंसान खूबसूरत चीज को पसंद करता है। अब आप सब की जब भी शादी हुई तो शादी के टाइम पे इंसान अपने आइडियल शेप में होता है, और जो नहीं होता आइडियल शेप में वो अपने आप को सबसे ज्यादा मोटिवेटेड ही तब होता है कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे अपने हस्बैंड के लिए या मुझे अपनी खातून के लिए, मेरे लाइफ पार्टनर के लिए मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन दिखना है। औरतें बोलेंगी मैं करीना कपूर बन जाऊं, मैं कैटरीना कैफ बन जाऊं, मैं जैकलीन फर्नांडिस बन जाऊं, ठीक है, और पता नहीं XYZ जो भी नाम है, ठीक है। ये जरा मशहूर नाम है तो हमने जरा ले लिए, ठीक है। आदमी अपने आप को यार मैं जॉन अब्राहम बन जाऊं, मैं टाइगर श्रॉफ बन जाऊं, ठीक है। हमारी तो इतनी फिटनेस नहीं कि आप ये कंपेयर करें यार मेरे उमर भाई जैसे 6 पैक्स एब्स हो जाए, हैं। कुछ होंगे बेचारे जो वही ख्वाहिश शायद रखें, ठीक है। कहने का मकसद क्या कि इंसान शादी से पहले अपने आप को कोशिश करता है कि मैं अपने बेस्ट शेप में आऊं। आप आ गए बेस्ट शेप में, आपकी शादी हो गई। अब आप अपनी शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, सब लोग यहां मौजूद हैं, कई 100 लोग बैठे हैं हमारे सामने, कोई अपने बेस्ट शेप में नहीं है। सो अगर मैं आपके हस्बैंड से ये सवाल करूं और आपकी खवातीन से सवाल करूं, जो मर्द यहां पे अनफिट है और जो खवातीन अनफिट है उनके हस्बैंड से और उनकी वाइफ से, कि भाई अब ये गुलाब के फूल खिले हुए हैं या ये सड़े हुए हैं, तो वो आपको पसंद शौक से कर रहे हैं या वो आपको मजबूरी के तहत कर रहे हैं। तो देखिए बाय नेचर इखलाक, हुस्न इखलाक बहुत अच्छी बात है, इंसान सीरत को भी पसंद करता है, लेकिन सूरत भाएगी तो सीरत पे बात आएगी ना। अब आपने खा खा के अपना हाल ऐसा बना लिया है कि अब आप शादी की थी तो आप 50 किलो की थी, 55 किलो की, अब आप 155 किलो की हैं, तो आप अपने मियाँ की आंखों को नहीं भा रही। और अगर आप अपने मियाँ को दिल से, जो कि अल्लाह ने उसको इजाजत दी हुई है दूसरी तीसरी शादी करने की, अगर वो निभा सकता है, आप अपने हस्बैंड को कुरान पे हाथ रख के ये ऑनेस्टी के साथ ये ऑप्शन दें कि मेरे प्यारे शौहर, मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप अगर दूसरी शादी करना चाहें तो करें। पाकिस्तान के अंदर 100 में से 101 मर्द बोलेंगे कि मैं बिल्कुल दूसरी शादी करता हूँ, और वो आपके पाँव धो धो के पिएंगे। क्योंकि एक बात सीधी सी है, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया खवातीन को चाहिए, स्पाउस को चाहिए कि वो अपने आप को मेंटेन करके रखें, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि आप जिम में छोटे छोटे कपड़े पहन के आना है दूसरों को अपील करने के लिए, नाउजुबिल्लाह, बल्कि आप अपने आप को मेंटेन करके रखें अपने लाइफ पार्टनर के लिए कि आप उसकी आंखों को तो भाए। क्या आप आज उनको इस हालत के अंदर उनकी आंखों को भा रही है? नहीं भा रही हैं, आप नहीं भा रही। और ये प्रॉब्लम थी हमारी घरेलू खवातीन के साथ। सो जब मैंने 4 साल पहले अपना काम स्टार्ट किया पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैपन टू बी पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट,
And a consultant is a person who has command on training, who has command on diet, who has command on nutrition, who has command on psychology, who has command on motivating people to achieve their goals. Alhamdulillah, I happen to be the first fitness consultant. And since then we have 20,000 plus clients. And मेरा 80% clientele ख़वातीन है, housewives. मैंने उस मार्केट को कैटर किया है जो निगलेक्टेड थी, आप लोगों को कैटर किया है। लेकिन उसके अंदर अगर आप लोग ये जवाब दें, हाय हमने तो 1 महीना फॉलो किया, हम डिमोटिवेट होकर छोड़ दिया, तो फिर मैं देखें बड़ा रेजिड हूं। लोग मुझे कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं, मैं बदतमीज आदमी हूं। वो बदतमीज आपके बेनिफिट के लिए हूं। आपका वजन बढ़ रहा है तो मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बदतमीज मैं डेलिबरेटली होता हूं ताकि मेरी बहनें, क्योंकि शुरू में जब मैंने काम करना शुरू किया तो बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, हुस्न अखलाक के साथ, तो क्लाइंट्स ने मुझे कहना शुरू कर दिया, उमर भाई इतनी प्यार मोहब्बत से आप बात करेंगे तो हम तो मोटिवेट ही नहीं होंगे। फिर तो मैंने डंडा रखना शुरू कर दिया अपनी जबान के थ्रू, ठीक है, सख्ती शुरू करी उनके साथ। तो सख्ती ने तो बड़ा कमाल दिखाया। तो सख्ती करके जबरदस्ती मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आपके साथ जबरदस्ती खामा खा। देखो, कोई डंडा रख के आपको रिजल्ट्स नहीं अचीव करा सकता। अभी आप सबसे मैंने सवाल किया और आप सब ने ये जवाब दिया, उमर भाई हमने आपका प्लान फॉलो किया, हमें रिजल्ट्स मिले। हमने प्लान फॉलो किया, हमें रिजल्ट्स मिले। दैट मीन्स मेरी गाइडेंस तो सही काम कर रही है। प्रॉब्लम आपने क्या बोला, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, नहीं रह पा रहे ना कंसिस्टेंट। तो शादीशुदा खवातीन अब जब भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाए तो सिर्फ अपने जहन में एक बात ले आए कि वो क्या अपने मियाँ की आंखों को भा रही हैं। हाँ, वो अपने मियाँ की आंखों को भाएंगी अगर उनके मियाँ भी बबलू हमटी डमटी हुए में तो मजबूरी कहते हैं दोनों अपनी आंखों को भा रहे होंगे, ठीक है। तो आप भी उनकी आंखों को नहीं भा रही और वो भी आपकी आंखों को नहीं भा रही, सही है ना। सो इसीलिए खवातीन को चाहिए, मियाँ बीवी को चाहिए वो अपने आप को मेंटेन करके रखें। एक मैं आपको अपने क्लाइंट का वाकया सुनाता हूँ। इस्लामाबाद के हमारे क्लाइंट फिर हमारे दोस्त बन गए और वो मेरे पास उनको किस तरह से मोटिवेशन मिली। वो कहने लगे, उमर भाई मैं अपने 6 साल के बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में गया हूँ और जब मैं पेरेंट टीचर मीटिंग से वापस आया हूँ सो मेरा बच्चा मेरे पास आया रोता रोता और बोलने लगा कि तुम किस हमटी डमटी के साथ आए हुए थे, ये तुम्हारा हाथी किसके हाथी के साथ आए हुए थे। और उसके वो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने उसके बाप का मजाक उड़ाया और वो बाप ने मुझे रजिस्टर कराया और मुझे उसने बोला, उमर भाई मेरे लिए ये मोटिवेशन बन गई है कि मेरे बेटे ने स्कूल के आके मुझे, छोटे से बेटे ने कहा है कि उसके बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। क्योंकि वो आदमी जब वो टी शर्ट पहने तो उसकी शर्ट के बटन खुल जाए, नीचे से उसकी तमी के बाल भी नजर आए। इस हालत के अंदर वो आदमी, वो नौकरी पेशा आदमी, बच्चों के लिए कमाने के लिए इस हालत में निकलता है। बोलता है कि मेरे बच्चे के जो दोस्तों ने, उसके क्लास फेलोज ने ये बात की है, मेरे उस दिन मैंने ठान लिया कि भाई मैंने फिटनेस करनी है और ये बात मेरे लिए मोटिवेशन बन गई, ठीक है। अब मेरे लिए क्या मोटिवेशन है, मेरे लिए उमर बिलाल अहमद के लिए क्या मोटिवेशन है। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं। मेरी मोटिवेशन ये है कि मेरी बीवी के लिए मेरी मोटिवेशन क्या है, गौर से सुने। उमर बिलाल अहमद की मोटिवेशन क्या है कि मेरी बीवी के लिए दुनिया का हसीन तरीन, हैंडसम तरीन आदमी उमर बिलाल होना चाहिए। उसके लिए हीरो उमर बिलाल अहमद होना चाहिए कि जब वो लुकअप टू करे, करेक्टर वाइज, इखलाक वाइज, शक्ल सूरत वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज, बॉडी वाइज, हर चीज में मेरी मोटिवेशन ये है कि मैं अपनी बीवी के लिए हीरो होना चाहिए। मेरी मोटिवेशन ये है कि जो मेरे 2 बेटे हैं उनके लिए उनका बाप सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन से बड़ा हीरो होना चाहिए। मेरी मोटिवेशन ये नहीं है कि मेरी टंकी बाहर निकली हुई हो और मेरे बेटे आके बोले यार हमें तो स्पाइडरमैन जैसा बनना है। मेरे बच्चों से अगर कोई पूछता है ना कि क्या बनोगे, अभी वो 3 साल के हैं, वो बताऊं क्या बोलते हैं, उमर पापा। ये मेरी अचीवमेंट है 3 साल में मेरे बच्चों के साथ, ठीक है। आप हसीन से हसीन आदमी मेरी बीवी को भी लाके दिखा देंगे ना, वो बोलेगी ये आदमी है। बड़े बोल से अल्लाह बचाए। इसीलिए नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने उसके आइडियल पे खूबसूरत पैदा किया है। अब मैं आप सबकी खूबसूरती एक्नॉलेज करवाऊं। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग पैदा हो गए, कोई एक, यार एक्सक्यूज मी यार, शोर नहीं करें, ठीक हो गया। सो अब हमारी मोटिवेशन क्या बनी
कि उनके लिए उनके पेरेंट क्या होने चाहिए? आइडियल होने चाहिए, रोल मॉडल होने चाहिए। अब दुनिया में करोड़ों लाखों लोग, अरबों लोग पैदा हुए, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी फिंगरप्रिंट भी दूसरे से मैच करते हो। फिंगरप्रिंट भी एक इंसान के दूसरे इंसान से मैच नहीं करते। हर इंसान कितना यूनिक है अपनी कैपेसिटी के अंदर। और आज का हमारा क्या माहौल बना हुआ है कि हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। हर इंसान के ऊपर अल्लाह पाक ने इंडिविजुअल तवज्जो दी है। हर इंसान अपनी कैपेसिटी के अंदर खूबसूरत है, हसीन है। तो आपको किसी से मुकाबला नहीं करना कि मैं इसका जैसा बन जाऊं, मैं उसका जैसा बन जाऊं, बल्कि आपको अल्लाह ने जिस आइडियल शेप में पैदा किया है, अगर आप उस आइडियल शेप में आ जाए तो आप खूबसूरत क्या, हसीन तरीन होंगे। मसला क्या है कि हम अपने आइडियल फॉर्म में नहीं है इस वक्त। हम इस वक्त अपनी आइडियल शेप में नहीं है, और वो आइडियल शेप के अंदर जब हम नहीं है तो अगर कोई किसी के चेहरे का मजाक उड़ाए तो वो बॉडी शेमिंग में नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी बॉडी शेमिंग नहीं की। अल्लाह पाक ने तुम्हें 150 किलो का पैदा नहीं किया, तुम्हें 110 किलो का पैदा नहीं किया। अगर खवातीन जिनका वजन 80-85 किलो, अल्लाह पाक ने तो आपको 80-85 का नहीं किया। आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट 50 से 55 होना चाहिए, लेकिन आपका वेट 85, 100, 110 है। दैट मीन्स कि वो आपका अपना कसूर है जिसकी वजह से आपने वो हाल किया है। अगर आप अपने आइडियल शेप में आ जाए तो आप हसीन तरीन होंगे। तो आपको किसी और से कंपटीशन नहीं रखना कि मैं इसका जैसा बन जाऊं, मैं उसका जैसा बन जाऊं। आपने अपनी आइडियल शेप को अचीव करना है, और आइडियल शेप को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। आपके पास दुनिया का अच्छे से अच्छा डाइट प्लान क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा वर्कआउट प्लान क्यों ना हो, आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन इंस्ट्रक्टर क्यों ना हो, आप जब तक खुद कंसिस्टेंट नहीं होंगे, वो डंडा रख के आपको एक्सरसाइज नहीं करा सकता। डंडा रख के एक्सरसाइज नहीं करा सकता। सो आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है। वो चीज आप सबने एक्नॉलेज की कि उमर भाई जो आपने प्लान दिया, हमने जब उसको फॉलो किया तो हमें रिजल्ट्स मिले। दैट मीन्स दैट प्लान इज वर्किंग, दैट प्लान इज ऑल व्हाट यू नीड एंड वी हैव गिवन इट टू यू, बट व्हाट इज मिसिंग इज कंसिस्टेंसी। अब जब आप उस कंसिस्टेंसी को लूज करें तो आपने जहन में ये लेके आना है कि क्या मैं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हूं, क्या मैं अपने घर वालों के लिए रोल मॉडल हूं कि मेरे बच्चे ये कहें कि यार मेरा बाप मेरा सुपर हीरो है, या वो किसी और इंसान को लुकअप टू करें कि यार ये स्मार्ट आदमी मेरे वालिद साहब को देखो। अभी ये जो एक क्लाइंट आपके सामने इधर बैठे, ये जिम के एक नॉर्मल क्लाइंट है। जब हमने ये बात की ना तो इनके जमीर को गवारा नहीं किया कि एक बच्चा भी ऐसा सोच सकता है। जब इंसान का जमीर झंझोड़ दिया जाता है ना तो वो बावला हो जाता है, बावला हो जाता है वो। और जब तक आप बावले नहीं होंगे, वो जो आपका अंदर का शैतान है ना, शैतान कभी भी आपको कंसिस्टेंट नहीं होने देता। वो सिर्फ गलत कामों में आपको कंसिस्टेंसी करवाता है। अपने आप को मेंटेन करना पॉजिटिव काम है, तो शैतान कभी भी आपको पॉजिटिव काम में कंसिस्टेंट नहीं होने देगा। जब इनको महसूस हुआ कि ये भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं कि आइडियल नहीं है, तो ये अंदर से भड़क पड़े। ठीक है, मैं किसी का मेहमान हूं यहां पे, वरना अगर मेरे साथ किसी ने ये बात की होती, कोई बड़े से बड़ा होता, मैं उसको पटक देता भी। ठीक है, तो रिस्पेक्ट हमें करनी है, कोई ऐसी बात नहीं। अब देखिए अब क्या चीज होती है। अब एक चीज होती है, आपने एक लफ्ज सुना होगा, सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, if you talk about Umar Bilal Ahmed, I am a self-motivated individual. I am not concerned about whether there should be no one to motivate you. Remember, आप अकेले दुनिया में आए, अकेले दुनिया में आप रहेंगे और अकेले ही आपने कब्र में जाना है। आपने अल्लाह को जवाब अकेले देना है। सो आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, बल्कि यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। अब सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए आप अपने जहन में मल्टीपल ख्यालात खुद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने, खवातीन ने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए, मोटिवेशन इज द ओनली प्रॉब्लम, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू बी मोटिवेटेड यू विल बी कंसिस्टेंट, एंड टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, वन गुड
सोल्यूशन टू यू फॉर यू कुड बी कि आप ये सोचें कि यार मैं इतनी मोटी हो रही हूं, क्या मैं अपने हस्बैंड की आंखों को भा रही हूं? क्या मेरे हस्बैंड की आंखों को मैं भा रही हूं? तो आपको जवाब मिल जाएगा कि नहीं। तो फिर आप बोलेंगे कि यार मेरा मियाँ क्या डिजर्व नहीं करता कि वो भी एक अच्छी औरत के साथ रहे, एक फिट औरत के साथ रहे? सो दैट थॉट इज गोइंग टू कीप यू मोटिवेटेड. That thought might keep you motivated, maybe for your husband. Another thought that might keep you motivated. Consider the fact कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और कल को आपको बीमारी लग गई, आपका साया बच्चों पे से चला गया. वैसे तो अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत, हमें नहीं पता यार हम बड़ी जवानी में हमारे साथ क्या हो जाए, लेकिन जो चीज आपके कंट्रोल में है वो तो आप कर सकते हैं. दूसरी खवातीन के लिए मोटिवेशन ये हो सकती है कि आप ये सोचें, मर्दों के लिए भी यही हो सकती है कि आप ये सोचें कि यार मैंने अपनी सेहत को खराब रखा और मैं लुढ़क गया. लुढ़कने का मतलब ये कराची की स्लैंग है, इसका मतलब कि मैं चल बसा, मुझे अल्लाह ने बुला लिया, मैं चला गया. मैं अगर चला गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? सो बच्चों को प्रोटेक्ट करने की थॉट से आप बोलेंगे भाई इंसान के बच्चे बन जाओ, अपना ख्याल करो. सही है. अब उमर भाई हमसे कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता, तो जो ये बंदा बात करता है कि कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता, इसका मतलब वो बेनमाजी है, क्योंकि नमाज से बड़ी कंसिस्टेंसी की प्रैक्टिस कराने वाली एक्सरसाइज कोई है ही नहीं. सुबह आपको उस टाइम पे उठाएगी जिस टाइम पे आप गहरी नींद में हैं, दोपहर की नमाज पढ़वाएगी जब आप बिल्कुल अपने काम के पीक पर हैं, असर की नमाज पढ़वाएगी, फिर मगरिब पढ़वाएगी, फिर इशा पढ़वाएगी सोने से पहले. 5 टाइम अल्लाह पाक आपको एक ही एक्सरसाइज करवा रहा है जवानी से लेके मरने तक. सो मैं अक्सर फिटनेस को रिलेट करता हूं नमाज से. जिस तरह से नमाज की इंपॉर्टेंस का आपको ख्याल होगा तो आप पढ़ेंगे, कोई डंडा रख के आपको नमाज नहीं पढ़ा सकता. बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको फिटनेस का ख्याल होगा, उसकी इंपॉर्टेंस का ख्याल होगा, तो आप फिटनेस करेंगे और आपको कोई डंडा रख के नहीं करा सकता. फिटनेस या कोई भी चीज, अब आपको एक कंफर्ट जोन में दूं, ये 3 बातें मैंने आपको बताई. अब एक और चीज सुने, आपको कैसे मोटिवेशन मिलेगी. मोटिवेशन आपको ऐसे मिलनी चाहिए कि अल्लाह पाक कह रहा है कि ये दुनिया जो है, जो 60-65 साल जिंदगी है ऑन एवरेज, ये इम्तिहान की जगह है. ये जगह जो है तुम्हारे लिए, ये इम्तिहान की जगह है, ये तुम्हारे हमेशा रहने की जिंदगी नहीं है. तो इम्तिहान के अंदर स्ट्रगल और मेहनत आपको जवानी पैदा होने से लेके मरने दम तक करनी है. यहां 60-65 साल की जिंदगी की मेहनत है जिसका सिला आपको अल्टीमेटली मिल रहा है. एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए तो ये कंफर्ट जोन है. उसको पता होना चाहिए कि उसने हर वक्त एफर्ट करनी है. हमें एक बात पता चली वजीर आजम इमरान खान साहब की. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वालदा के इंतकाल जिस दिन हुआ है उस दिन के अलावा मैंने जिंदगी में अपनी एक भी दिन ऐसा नहीं है, खान साहब कहते हैं, कि जिस दिन मैंने एक्सरसाइज ना की हो. यार अगर आप अपनी सेहत के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते तो फिर आप डूब मरने का मकाम है आपके लिए. और चुल्लू भर पानी की भी इजाजत मैं नहीं दूंगा. मैं बोलूंगा आप बगैर पानी के बस अपना सर मार के डूब मरे. आप चुल्लू भर पानी भी बहुत महंगा है भाई, हमारे पास इतना पानी भी नहीं है आपको देने के लिए. कराची वालों से पूछा, हम तो पानी को तरसे में है भाई, बूंद बूंद को. हम तो चुल्लू भर पानी भी नहीं देंगे आपको. और 1000 लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप सबसे मैं मुखातिब हूँ, ठीक है? तो आप सब ने सुनना है. और आज माइंड ना कीजिएगा, आज मैं बिल्कुल बैठ के बात कर रहा हूँ क्योंकि उससे पहले मैंने वर्कआउट किया. इस्लामाबाद हैज़ बीन वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर मी, सो आई एम सिटिंग एंड आई होप कि आप सबको मैं नज़र आ रहा हूँ. नज़र आ रहा हूँ? हाथ उठा के बता दें. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. ठीक है, सही हो गया. सो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आपको पता चल गया कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या, आपको खुद अंदाज़ा होगा. आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे ये बोलें कि यार हमारी वालदा तो हमटी डमटी लग रही हैं. आपको अच्छा लगेगा? आपके मियाँ आपको किसी दावत में लेके जाएं और उनको तो आप, मुसलमान खातून का तो तरीक़ेकार ये है कि वो नकाब के अंदर हो, पर्दे के अंदर हो. ये मेरी बहन कितना अच्छा इनका होलिया. और मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ भाई जब ख़वातीन जो हैं वो इस कैफियत में आती हैं. आई एम रियली ग्रेटफुल. ठीक है, अब ये इस कैफियत में मिसाल के तौर के ऊपर भाई नकाब हुआ है, नकाब के अंदर एक भाई आप किसी फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं, अपने घर वालों की, दोस्तों यारों की नहीं, घर वालों की गैदरिंग में जा रहे हैं. अब वो हमटी डमटी आप बने हुए, यार वो मियाँ आपके सुकड़े से, और अक्सर ऐसा होता है कि हमटी डमटी ख़वातीन के मियाँ सुकड़े से होते हैं. ठीक है जी,
वो हम्टी डम्टी के साथ वो लग रहा है बिल्कुल तेले की तीली की तरह से आदमी चला हुआ चलता चला आ रहा है, ठीक है। अब क्या यार वो मैच कर रहा है, लोग कितनी बातें बनाते हैं यार, हम लोग को आइडिया नहीं है। मेरा तो तरीका ये, मैं खुल के बात करता हूं, मैं आसरा नहीं करता हूं। क्या आप खुद इमेजिन करें कि यार उस मियां की इज्जत की आपने फालूदा निकाल दिया, ठीक है, और दूसरी जगह पे आपकी बीवी बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट और आप हम्टी डम्टी बने हुए आ रहे हैं, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव है, आपने ये बैठ सुना हुआ है कि भाई जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, ठीक। अब जब आपका वजन बढ़ा हुआ होता है ना, आपके पसीने में से स्मेल अलग होती है, और जिसका वजन बढ़ा हुआ है इसका मतलब वो जंक फूड ज्यादा खाता है, उसके मुंह से भी स्मेल आती है, उसके बाल भी वीक होंगे, उसकी हर चीज, क्योंकि वो अपने आइडियल पे नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको आपके आइडियल शेप पे बनाया है, आप अपने आइडियल शेप में सबसे हसीन नजर आते हैं। क्या आप चाहेंगे, क्या आप ये चाहेंगे, जो लड़के मुझे सुन रहे हैं और जो मर्द पीछे बैठे हुए हैं, कि कल को आपकी शादी हो जाए और आपका पेट बाहर निकला हो, और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हमारा माशरा अब इतना एक्सपोज्ड हो चुका है वल्गैरिटी से कि आप सोशल मीडिया खोलें या आप इंस्टाग्राम खोलें, आपको नंगी खवातीन नजर आएंगी या आपको नंगे मर्द नजर आएंगे, ठीक है। आप कितना भी अपने आप को फिल्टर आउट कर लें इंस्टाग्राम और फेसबुक से, आप खवातीन कितनी भी पर्दे वाली हो, आप सब बैठे हुए, आप एग्री करेंगे, आप कुछ भी कर लें, आप जब सोशल मीडिया खोलेंगे आपको या तो नंगे मर्द नजर आएंगे या आपको नंगी औरतें नजर आएंगी। नंगे मर्दों और औरतों से मुराद ये जिनका सतर नहीं ढका हुआ, ठीक है। अब आप क्या, ये आपको, आप सोचे सिर्फ इस बात को, क्या आपको ये बात अच्छी लगेगी कि आपकी शादी हो गई है और आपका पेट निकला हुआ है, आपकी हाइजीन इतनी गंदी है कि आपके गुटके, मावे के, सिगरेट के निशान आपके दांतों में, गंदगी, बदबू, और आपके जैसी आपकी बीवी ने, क्योंकि आजकल तो बिस्तर के ऊपर सबके हाथों में स्मार्टफोन होता है, आपकी बीवी ने जैसी स्मार्टफोन निकाला तो उसमें एक हैंडसम हंक नजर आ रहा है, वो हैंडसम हंक वहां देखे और फिर ये देखे, अबे ये कौन बैठा हुआ है भाई, व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट अ ट्रेजेडी। आप ये सोचें कि आपकी खातून ये, वो डेलिबरेटली नहीं, लेकिन शैतान से आप हर तरफ से एक्सपोज्ड है। आपकी बीवी स्लिम एंड स्मार्ट, उसने देखा यार माशाल्लाह ये तो बड़ा फिट आदमी है, ये कौन है, और फिर बराबर में अबे ये कौन बैठा हुआ है भाई, इतना बड़ा पेट। You should be a role model for your wife. You should be a role model for your children. Your children should be looking up to you as a superhero. They should not be looking up to Spider-Man, Superman, Batman as a superhero. मेरे बच्चों से पूछे, उनके लिए मैं सुपर हीरो हूं भाई। भाई क्या बनोगे, वो 3 साल के बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे की हुई है, क्या बनोगे, उमर पापा, ठीक है। You खवातीन should be a role model for their daughters. Fathers should be role models for their sons. क्या आप इस वक्त रोल मॉडल हो फिटनेस के एतबार से अपने बेटे के लिए? अब आपको कैसी मोटिवेशन मिल रही है, हो रही है? अब आपने, और माँ बाप सबसे ज्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। शादी के बाद बीवी से आपका उतना लगाव नहीं होता जितना बच्चों से होता है, आपका मियाँ से उतना नहीं होगा जितना बच्चों से होता है, जबकि होना उल्टा चाहिए, क्योंकि उस बीवी से ही तो बच्चे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे बड़े स्पेशल क्लाइंट हैं, इनके सामने एग्जांपल मैं रिपीट करूं, जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है। क्या आपको ये बात अच्छी लगेगी वकास साहब कि आपका बच्चा या आपका बेटा या आपकी बेटी उसके लिए सुपर हीरो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन हो, या उसके लिए सुपर हीरो उनका बाप हो? आप क्या चाहेंगे? बाप हो। तो बाप की पर्सनैलिटी है सुपर हीरो वाली। इधर आए, इधर आए, जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, आपको मोटिवेट करूं। आप भी इधर आए, बबलू भाई, खालिद भाई। अब चूंकि पाकिस्तानी भी मार्वल सीरीज के अंदर आ चुके हैं, सो ये स्पाइडरमैन है नया, माशाल्लाह। क्या ये रोल मॉडल होगा अपने बच्चों के लिए? जब तक बच्चे नाबालिग हैं, अकल कम समझ है, तो शायद रोल मॉडल हो, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो उनके लिए रोल मॉडल जो है ना, वो ऋतिक रोशन जैसी बॉडी या टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी होगी। सो डू यू नॉट वांट दैट योर चाइल्ड, योर डॉटर एंड फॉर योर सन यू शुड बी अ रोल मॉडल? डेफिनेटली। आप दुनिया के लिए हो या ना हो, लेकिन आप अब चाहेंगे ये कि आप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए रोल मॉडल जरूर हो। अब बात
चाहेगा ये कि उसकी बेटी के लिए वो रोल मॉडल हो। रोल मॉडल इखलाकी एतबार से, पर्सनैलिटी एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से, ठीक है। ये रोल मॉडल वाली फिजिक नहीं है। तो आपको अपने बच्चों का जहन में रखना है कि आप अपनी बेटियों के लिए रोल मॉडल हैं, नहीं है। अपने बहनों के लिए है रोल मॉडल, नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने भाइयों के लिए भी रोल मॉडल हूं, मैं अपने पूरे खानदान वालों के लिए मेरी फिटनेस, मेरी फिजिक, मेरी पर्सनालिटी रोल मॉडल है, ठीक है। तो आपकी क्या 85 किलो के अंदर रोल मॉडल हो सकती है? कोई लड़की चाहेगी कि मैं 85 किलो की बनूं? कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। Nobody would want that, ठीक है। Nobody would want that। चले बैठे। अच्छा खालिद भाई आप तो आओ। अच्छा ये नया कैरेक्टर आया है बैटमैन।